क्या आप सोच सकते हैं एक डायनासोर जो टायरानोसोरस रेक्स से भी बड़ा हो? एक ऐसा डायनासोर जिसकी पीठ पर एक विशाल पाल हो? यह किसी साइंस फिक्शन मूवी का जीव नहीं था। यह था स्पाइनोसॉरस, छठा सबसे खतरनाक डायनासोर। स्पाइनोसॉरस लाखों साल पहले रहता था और उसकी हड्डियां हमें एक अद्भुत कहानी बताती हैं। आइए इस अविश्वसनीय डायनासोर की दुनिया में उतरें और उसके रहस्यों को उजागर करें। स्पिनोसॉरस का मतलब है स्पाइन लिजर्ड। इस डायनासोर के लिए एकदम सही नाम। स्पिनोसॉरस का नाम उसकी रीढ़ की हड्डियों के कारण पड़ा, जो उसकी पीठ पर एक विशाल पाल की तरह दिखती थी। यह क्रिटेशियस पीरियड में रहता था, एक ऐसा समय जब पृथ्वी आज की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म थी। उस समय पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोरों का राज था और स्पिनोसॉरस उनमें से एक था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां घने जंगल और विशाल नदियां हों। उस समय की जलवायु और पर्यावरण आज की तुलना में बहुत अलग थे। यहीं पर स्पाइनोसॉरस घूमा करता था। स्पाइनोसॉरस बहुत बड़ा था। यह नदियों और दलदलों के पास रहता था, जहां यह मछलियों और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करता था। यह 50 फीट तक लंबा हो सकता था, एक बस से भी लंबा। इसकी लंबाई और आकार ने इसे अपने पर्यावरण में एक प्रमुख शिकारी बना दिया था। इसकी सबसे खास बात थी इसकी विशाल पाल, जो स्किन से ढकी हड्डियों से बनी होती थी। यह पाल न केवल दिखने में अद्वितीय थी, बल्कि इसके कई उपयोग भी थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पाल स्पिनोसॉरस को अपना साथी आकर्षित करने में मदद करती थी। इसके अलावा यह पाल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकती थी, जिससे स्पिनोसॉरस को गर्मी से बचने में मदद मिलती थी। स्पिनोसॉरस का मुख्य आहार मछलियां थीं। इसके लंबे और नुकीले दांत इसे मछलियों को पकड़ने में मदद करते थे। यह अपने लंबे जबड़े और शक्तिशाली पंजों का उपयोग करके मछलियों को पकड़ता था। स्पिनोसॉरस एक अच्छा तैराक भी था। इसके पैरों और पूंछ की संरचना इसे पानी में आसानी से तैरने में मदद करती थी। यह पानी में शिकार करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित था। स्पिनोसॉरस का जीवन बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण था। यह अन्य डायनासोरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था और अपने क्षेत्र की रक्षा करता था। इसके जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। स्पिनोसॉरस का एक लंबा संकरा थूथन था, बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह। यह थूथन उसे पानी में शिकार करने में मदद करता था, जिससे वह आसानी से मछलियों को पकड़ सकता था। स्पिनोसॉरस का यह अनोखा थूथन उसे अन्य डायनासोरों से अलग बनाता था और उसे एक कुशल शिकारी बनाता था। इसके दांत नुकीले और कोन के आकार के थे, जो फिसलन वाली मछलियों को पकड़ने के लिए एकदम सही थे। ये दांत न केवल मछलियों को पकड़ने में मदद करते थे, बल्कि अन्य छोटे जीवों को भी आसानी से पकड़ सकते थे। स्पिनोसॉरस के दांत इतने मजबूत थे कि वे किसी भी शिकार को आसानी से चीर सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पिनोसॉरस अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताता था, अपने अगले शिकार की तलाश में। पानी में तैरते हुए वह अपने शिकार को ढूंढता और उन पर हमला करता था। स्पिनोसॉरस का शरीर भी पानी में तैरने के लिए अनुकूलित था, जिससे वह एक कुशल तैराक बन गया था। कल्पना करो कि स्पिनोसॉरस पानी के किनारे छिपा हुआ है, किसी अनजान मछली के तैर कर आने का इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें और नाक पानी के ऊपर होती थीं, जिससे वह अपने शिकार को देख और सूंघ सकता था। जैसे ही कोई मछली पास आती, वह तेजी से हमला करता और उसे पकड़ लेता। झपट्टा, एक ही बार में मछली का काम तमाम। स्पिनोसॉरस की गति और ताकत उसे एक खतरनाक शिकारी बनाती थी। उसकी तेज गति और मजबूत जबड़े उसे शिकार को पकड़ने और उसे खाने में मदद करते थे। लेकिन स्पाइनोसॉरस सिर्फ मछली ही नहीं खाता था, वह अन्य छोटे जीवों और डायनासोरों को भी शिकार करता था। उसकी विविध आहार उसे एक सर्वभक्षी बनाती थी, जो उसे विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लेने की अनुमति देती थी। ये शायद दूसरे डायनासोरों को भी खाता था और भोजन के लिए इधर उधर भटकता रहता था। स्पिनोसॉरस का जीवन एक निरंतर शिकार और भोजन की खोज में व्यतीत होता था। उसकी अनुकूलन क्षमता और विविध आहार उसे जीवित रहने में मदद करते थे, चाहे वह पानी में हो या जमीन पर। स्पिनोसॉरस की सबसे पहचानने योग्य विशेषता उसकी विशाल रियर की हड्डी उसका सबसे बड़ा रहस्य भी है। वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। कुछ लोगों को लगता है कि यह दिखावे के लिए थी, साथियों को आकर्षित करने या प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए। दूसरों का मानना है कि यह पाल स्पाइनोसॉरस के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती थी, बिल्कुल एक जीवित रेडिएटर की तरह। यह दिन में सूरज से गर्मी सोख लेती होगी और रात में उसे छोड़ देती होगी।
सेक्शन 5, द स्पिनोसॉरस, ए फिश आउट ऑफ वाटर। हाल ही की खोजों से पता चलता है कि स्पिनोसॉरस शायद हमारे सैंके से भी बेहतर तैराक रहा होगा। इसकी हड्डियां घनी थीं, बिल्कुल एक पेंगुइन की तरह, जो उसे पानी में डूबे रहने में मदद करती होंगी। इसके हाइंड लिम्स भी बहुत मजबूत थे और इसकी एक लंबी लचीली पूंछ थी जो इसे पानी में आगे बढ़ाने के लिए एकदम सही थी। हो सकता है कि स्पिनोसॉरस न सिर्फ जमीन पर एक खतरनाक शिकारी था, बल्कि प्रागैतिहासिक पानी का भी एक माहिर तैराक था। सेक्शन 6, मोर देन जस्ट अ प्रिटी स्पाइन। स्पिनोसॉरस में सिर्फ उसका प्रभावशाली आकार और पाल ही खास नहीं थी, इसकी और भी दिलचस्प विशेषताएं थीं। इसके नथुने उसके थूथन पर ऊपर की ओर थे, जिससे वह आंशिक रूप से डूबे होने पर भी सांस ले सकता था। इसकी बाहें मजबूत थीं और उनमें नुकीले पंजे थे, जिनका इस्तेमाल यह शिकार पर वार करने या दूसरे शिकारियों से खुद को बचाने के लिए कर सकता था। स्पाइनोसॉरस वास्तव में प्रकृति का एक अद्भुत नजारा था। सेक्शन 7, द इल्यूसिव स्पिनोसॉरस। दुख की बात है कि पूरे स्पाइनोसॉरस के कंकाल बहुत ही दुर्लभ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई जीवाश्म नष्ट हो गए थे, जिससे वैज्ञानिकों के लिए स्पिनोसॉरस पहेली को सुलझाना और भी कठिन हो गया। हालांकि समर्पित पैलियोंटोलॉजिस्ट्स की कड़ी मेहनत की बदौलत हर समय नई खोजें हो रही हैं। हर नया जीवाश्म हमें इस गूढ़ जीव को समझने के करीब लाता है। Section 8, unearthing the secrets of the Spinosaurus. The Spinosaurus, one of the most enigmatic and fascinating dinosaurs, has long intrigued scientists and dinosaur enthusiasts alike. Its unique features, such as the sail-like structure on its back and its semi-aquatic lifestyle, set it apart from other theropods. वैज्ञानिक स्पिनोसॉरस के जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। They are employing cutting-edge methods to delve deeper into the mysteries of this ancient predator. By using high-resolution imaging and sophisticated software, researchers can reconstruct the Spinosaurus in unprecedented detail. वे इसकी हड्डियों के 3-dimensional models बनाने के लिए CT scans का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि यह कैसे चलता था और शिकार करता था। These 3D models are not just static representations. They allow scientists to simulate the movement and behavior of the Spinosaurus, providing insights into its hunting strategies and locomotion. इसके दांतों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करके वे इसके आहार और पर्यावरण के बारे में और जान रहे हैं। By examining the chemical composition of its teeth, scientists can infer the types of prey it consumed and the environment it lived in. This analysis reveals a diet that included both terrestrial and aquatic animals, highlighting its adaptability. Spinosaurus के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, और हर नई खोज आगे की ओर एक रोमांचक कदम है। Each fossil unearthed and each new piece of data brings us closer to understanding the life and times of the Spinosaurus. The journey of discovery is ongoing, with paleontologists continuously uncovering new fossils and making groundbreaking discoveries. The Spinosaurus, with its unique adaptations and mysterious lifestyle, remains a symbol of the endless quest for knowledge in the field of paleontology. As technology advances, so too does our ability to unlock the secrets of these ancient giants, painting a clearer picture of a world long gone but never forgotten. Section 9, The Spinosaurus Place in History. स्पिनोसॉरस भले ही छठा सबसे खतरनाक डायनासोर हो, लेकिन निस्संदेह यह सबसे आकर्षक डायनासोरों में से एक है। इसकी अनूठी विशेषताएं और रहस्यमय जीवन शैली आज भी पूरी दुनिया के लोगों की कल्पना को मोहित करती है। स्पाइनोसॉरस का अध्ययन करके हम न सिर्फ एक प्रजाति के बारे में सीख रहे हैं, बल्कि हम लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता को और गहराई से समझ रहे हैं। सेक्शन 10, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। डायनासोर की दुनिया अजूबों और रहस्यों से भरी है। खोजबीन करते रहें, सवाल पूछते रहें और कल्पना करते रहें। कौन जानता है कि और कौन से अविश्वसनीय जीव खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद एक दिन आप एक ऐसी महत्वपूर्ण खोज करेंगे जो इन शानदार जीवों के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी।